सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार, क्लास 10th का ऑटोमोटिव 404 हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना था। हमारी वेबसाइट है shop.edogrowon.in, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस पे काफी सारा पेडेबल कंटेंट हमने अपलोड कर रखा है, जो कि बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिल रहा है। लाइक 30 रुपए, 35 रुपए, 15 रुपए, इस तरीके के रेट यहाँ पे मिल रहे हैं। 220 रुपीज में आप देख सकते हो क्लास 10th का कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, जिसमें नोट्स एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, इन सब का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर परचेस कर सकते हो। उसके साथ साथ फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ फ्री कंटेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफी सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल हैं। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक का क्विक रिवीजन, नोट्स की बात करें, सॉल्यूशंस की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग, केस बेस्ड क्वेश्चंस की बात किया जाए, या हम बात करें मॉक टेस्ट पेपर, ये सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ साथ प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के रीडिंग्स वगैरह जो होते हैं, प्रैक्टिकल फाइल जैसे लिखते हैं, वो सारी डिटेल भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है, कराई गई है। तो एक बार आप जरूर विजिट करना, डिस्क्रिप्शन में इन सबकी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लेना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे काफी सारे मैं फ्री कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। और इसी के साथ साथ एग्जाम के टाइम पे हम थोड़ा क्लोज आ जाते हैं, ताकि हम अपना जो भी आपके डाउट्स वगैरह हो, मैं उस पर इजिली शेयर कर पाता हूँ, क्लियर कर पाता हूँ। तो आप लोग एक बार डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल जो है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिट नंबर 5, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, इसमें बात करें तो यूनिट नंबर 5 पे आपके बुक में सिर्फ एक ही सेशन दिया रखा है, जिसका नाम है इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। पूरी चैप्टर इसी पे चर्चा चलेगी। जनरली ऑटोमोबाइल चैप्टर में हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में ऑटोमोबाइल से रिलेटेड काफी सारी चीजें हमने जानकारी समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 5 में अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या क्या इनोवेशन हो रहे हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को पता है, as we know, whenever there is a demand of any item, then innovation takes place. Innovation leads to development of a technology. देखो, इनोवेशन अपने आप नहीं होता है। जब हम पब्लिक लोग डिमांड करते हैं किसी नई चीज का, तब उस पर इनोवेशन होता है, और तब वो नई चीजों की खोज की जाती है और हमारे सामने आता है। अगर हमें कोई चीज की जरूरत ही ना हो, तो मार्केट में कोई नई चीज आएगी नहीं। लेकिन हम जो प्रजाति है, इंसान प्रजाति, हमें हाथ दो तो हम पूरा शरीर ही पकड़ लेते हैं, हमें गला दो तो सर ही पकड़ लेते हैं। लाइक ये वाला एग्जांपल चलता है। तो नीड की कमी नहीं होती है, इंसान की जरूरत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसी के साथ साथ लोग नए नए इनोवेशंस भी करते जा रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी में भी डेवलपमेंट होती जा रही है। ठीक है, विद द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी द कस्टमर गेट बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एंड सेफ्टी। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे इनोवेशन होंगे, डेवलपमेंट होंगे, हम जो कस्टमर्स हैं उनको उनके कंफर्ट के हिसाब से चीजें मिलने लग जाएगी, उनके सेफ्टी के अकॉर्डिंग चीजें मिलने लग जाएगी। समटाइम्स इनोवेशन ऑल्सो रिजल्ट इन लोअरिंग कॉस्ट। कभी कभी न्यू इनोवेशन होने की वजह से कई चीज़ों में काफ़ी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। जैसे मान लो पहले मोबाइल्स वगैरह आते थे, मोबाइल वगैरह पहले जब मिलते थे, है ना, पहले कई कितना महंगा एक छोटा सा कीपैड मोबाइल, ठीक है, एक कीपैड मोबाइल का रेट होता था 10,000 11,000 रुपए। क्यों भाई? आज कीपैड मोबाइल 500 रुपए में, 1,000 रुपए में मिल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इनोवेशन, कोई नई टेक्नोलॉजी हमारे भारत में आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हम दूसरे देशों से उसको इंपोर्ट करने में जो खर्चा करते थे, अब अपने देश में ही उसको बना लेते हैं। जिसकी वजह से क्या हो गया, पूरा रेट ये 10,000 12,000 से सीधे पहुंच गया 500, 1000, 1500, 2000। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनोवेशन हमको कंफर्ट, सेफ्टी के अलावा प्राइस कटिंग में भी हेल्प करता ही करता है। ठीक है, द ऑटोमोबाइल सेक्टर इज ऑल्सो विटनेसिंग लॉट ऑफ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, ड्यू टू व्हिच न्यू ऑटोमोबाइल मॉडल्स बीइंग लॉन्च इन द मार्केट। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरा ऑटोमोबाइल पे ही चलने वाला है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बात करें तो वहां भी कई इनोवेशंस और न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप होती रहती है, मार्केट में लॉन्च होता है। आप डेली डे टू डे लाइफ में सुनते हो कि आज ये कोई नई कार लॉन्च हुई है, उसमें कोई नया इनोवेशन देखने को मिल रहा है, ऑटो ट्रैकिंग हो जाती है, एबीएस लगा हुआ है, नाइट विजन आ गया है। ठीक है, कितने सारे सेफ्टी फीचर्स आ गए हैं। तो ये सब इनोवेशन ही तो है, और क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ इनोवेशन टेक्स प्लेस। किस तरीके से इनोवेशन काम करता है, जरा इसको समझते हैं। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन न्यू इनोवेशन एंड डेवलपमेंट टेकिंग प्लेस डे बाय डे। डे बाय डे हमको न्यू इनोवेशन एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता ही है। न्यू मॉडल्स ऑफ 4 और 2 व्हीलर्स आर कमिंग इन मार्केट विथ न्यू डिजाइन।
हर दिन हमको कोई हर दिन या हर हफ्ते हमको नया सुनने को मिलता है कि इस कंपनी ने ये नई बाइक लॉन्च की। अभी देखो एक बहुत अच्छा बाइक आया, बजाज के एक बाइक आया हुआ है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ। सीएनजी वाली एक बाइक आई है, देखो टू व्हीलर व्हीकल जिसमें सीएनजी डलती है। मतलब सीएनजी कितना ही हो गया भाई, 2 लीटर सीएनजी डलता है, 2 केजी। 2 केजी में आप एक कितना चल सकते हो, मतलब समझ लो 300 किलोमीटर के आसपास गाड़ी का एवरेज दे रहा है। अब क्या चाहिए भाई, 2 लीटर में 300 किलोमीटर, 180 रुपए में 300 किलोमीटर चल रहे हो, अब क्या चाहिए आपको। ये इनोवेशन ही तो है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ही तो है ये, ठीक है। यू मे थिंक व्हाई इट इज हैपनिंग एंड हाउ दिस डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। अब अगर आपको जानना है कि किस तरीके से इनोवेशन होता है, कई किस तरीके से मार्केट में नई टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है, देयर आर मेनी रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन। सॉरी, कह रहा है देयर आर मेनी रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन होने का बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वन रीजन इज प्रीस मार्केट प्लेस कंपटीशन। मार्केट में कंपटीशन होता है, कंपटीशन से कुछ हटके करना होता है, तब जो कंपनीज होती है कुछ हटके करने के चक्कर में कुछ नया इनोवेशन करती है। कंपनी R&D, रिसर्च एंड R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इज हाईली वैल्यूएबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सो इंजीनियर वर्क अंडर टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी एज द फर्स्ट कंपनी टू कम टू द मार्केट विद न्यू टेक्नोलॉजी कैन गेन मार्केट शेयर, ठीक है। अब किसी भी कंपनी का जो R&D डिपार्टमेंट होता है, और R&D डिपार्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं ना, हाई सिक्योरिटी में उन लोगों को रखा जाता है। वो जो काम होता है, जो नई इनोवेशन की खोज करी जाती है, नई इनोवेशन मार्केट में बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी में, कहीं कोई मार्क लीक ना हो जाए भाई। अब मान लो किसी ने नहीं सोचा होगा कि बाइक में भी हम सीएनजी लगा सकते हैं। अब बजाज वालों का R&D 5-10 साल से चल रहा होगा, ऐसा नहीं कि आज सोचा और कल रेडी हो गया, नहीं, पिछले 3-4 साल से लोग सोच रहे होंगे कि बाइक्स में सीएनजी, बाइक में सीएनजी, बाइक में सीएनजी, और फिर बजाज वालों ने सबसे पहले लॉन्च किया। सोच तो और भी लोग रहे होंगे यार, नहीं भी सोच रहे होंगे, किसी को आइडिया ही नहीं आया होगा, लेकिन बजाज वालों को आया कि बजाज के R&D टीम के जो इंजीनियर्स हैं उनको हाई सिक्योरिटी में रखा गया था, तभी कोई चीज बाहर नहीं निकल के आ रही थी। और जब ये लॉन्च हुआ तभी लोगों को पता चला कि ओ भाई बाइक में भी सीएनजी आने लगा है। तो कहीं ना कहीं जो भी कंपनी R&D करती है उसमें जो इंजीनियर्स होते हैं उनको हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है ताकि कोई डाटा लीक ना हो जाए, क्योंकि अगर डाटा बाहर चला गया तो दूसरी कंपनी भी उसको कॉपी करके आपसे पहले मार्केट में वो चीज लॉन्च कर देगी। अगर लॉन्च करेगी तो फिर आप फिर पीछे से आओगे तो क्या ही आपकी शेयर रह जाएगी मार्केट में, क्या ही आपकी वैल्यू रह जाएगी। तो सब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला काम करते हैं। नाउ लेट अस try to observe and understand how innovation happen in the auto sector industry। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से देखते हैं और समझते हैं किस तरीके से ऑटो इंडस्ट्री में इनोवेशन टेक्स प्लेस करता है। सबसे पहले देख लो, इट कैन टेक 5 to 10 ईयर और मोर टू ब्रिंग एडवांस टेक्नोलॉजी टू द मार्केट। कोई भी टेक्नोलॉजी या इनोवेशन मार्केट में लाने के लिए ना इंजीनियर्स R&D डिपार्टमेंट में पिछले 5-10 साल से या उससे भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं, तब जाकर आज आप कोई नई टेक्नोलॉजी देख रहे हो। अगर आज 2000 कितना चल रहा है, दैट्स वाई देखो कंपनीज आर प्लानिंग नाउ फॉर 2030। अब देखो आज क्या चल रहा है, 2024-25 आ गया, और 2025 में आज से ही कंपनी 2030 में कोई नई इनोवेशन लॉन्च करना है, कुछ नया इनोवेशन करना है, वो आज से ही प्लानिंग होगी। पीछे 5 साल तक वो R&D करेगी, तब जाकर 2030 में कोई नया इनोवेशन और टेक्नोलॉजी हमको उस कंपनी की देखने को मिलेगी। यानी ऐसा नहीं होता, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया कि माइंड में आइडिया आया और एक हफ्ते में इंप्लीमेंट करके मार्केट में लॉन्च कर दिया, नहीं होता है ऐसा। 1000 लोग बैठे हैं जिनके माइंड में हजारों आइडिया हर सेकंड आते हैं, क्या सबको इंप्लीमेंट कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं। तो R&D में क्या होता है, कंपनी हर कंपनी की अपनी एक R&D सेक्टर होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, उनके पर्सनल इंजीनियर्स होते हैं, हाई सिक्योरिटी में रखा, पिछले 5-10 साल से वो काम करते हैं कुछ नया लाने के लिए मार्केट में, हमारे नीड के अकॉर्डिंग वो मार्केट रिसर्च करते हैं, लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, क्या डिमांड होगा, पता नहीं चलेगा। आपके आसपास कोई हीरो होंडा कंपनी की, हीरो होंडा तो बंद, बजाज कंपनी कोई इंजीनियर घूम रहा होगा मार्केट में, बातचीत कर रहा होगा, लोगों से फीडबैक ले रहा होगा, वो पता ही नहीं होगा वो कौन है, और पता चलेगा उसी ने फीडबैक ले आके वही इंजीनियरिंग करी, कोई नया प्रोडक्ट 3 साल बाद मार्केट में लॉन्च कर दिया। जो आप कह रहे थे काश यार बाइक में सीएनजी होता, 3 साल बाद आज आपको देखने को मिल रहा है कि बजाज वाले ने यार सीएनजी बाइक लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो ये कोई इतना आसान नहीं होता किसी नए इनोवेशन को या डेवलपमेंट को मार्केट में लॉन्च करना, इसके लिए कई सालों तक इस पे रिसर्च की जाती है, तब जाकर वो चीजें मार्केट में लॉन्च होती है। यही पूरा का पूरा इस पैराग्राफ पे जो मैंने समझाया, यही सारी चीजें यहाँ पे कह रहा है, पढ़ सकते हो आप लोग। इट ऑल स्टार्ट विथ एन आइडिया फॉलोड बाय ईयर ऑफ रिसर्च, कंप्यूटर सिमुलेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लेबोरेटरी टेस्टिंग, रोड टेस्टिंग, ड्यूरेबिलिटी ट्रायल्स, कंज्यूमर टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन एंड मोड। बहुत चीजें लगती हैं कोई इनोवेशन को मार्केट में लाने के लिए। जैसे बोल रहा है सबसे पहले तो आपको आइडिया आएगा
कि हाँ भाई कुछ ये हम लोग कर क्यों ना ये बाइक में सीएनजी वाला सिस्टम लाते हैं। अभी तक कार और बड़े बड़े बसेस में ही आ रहे थे, क्यों ना बाइक में भी हम सीएनजी लाते हैं। ठीक है, अब आइडिया आया था, उस पर रिसर्च स्टार्ट करोगे। उसके बाद जो भी आपने रिसर्च किया उसको कंप्यूटर सिमुलेशन करके देखोगे कि कंप्यूटर में मॉडल बनाओगे, फिटिंग आ रही है आपकी बाइक में, फिटिंग बनाओगी, फिटिंग होगी, बाइक एक्सीडेंट करने पे सीएनजी फट तो नहीं जाएगा, ये डेंजरस होता है सीएनजी। ठीक है, तो कंप्यूटर सिमुलेशन करोगे, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, उसके बाद जब सिमुलेशन हो जाएगा तो फिर प्रोडक्ट बनाने में लगोगे, फिर लैब में कई टेस्टिंग करोगे, क्रैश टेस्टिंग, उठा पटक टेस्टिंग, थोड़ा टेस्टिंग, कितना टेस्टिंग करोगे, फिर रोड पे उसको चलाकर देखोगे, रोड टेस्टिंग करोगे, पता भी नहीं चलेगा रोड पे टेस्टिंग हो जाएगी गाड़ी, ड्यूरेबिलिटी ट्रायल होगा, कंज्यूमर टेस्टिंग की जाएगी, फिर उसका सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके अलावा और कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सब होने के बाद कहीं वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है। ठीक है, टुडे हाईटेक ऑटोमोबाइल is a 3,000 parts, all performing specialized person in carefully specific way. So before any auto technology goes on sale, it must pass through a series of advanced test facility operated by thousands of auto engineers and scientists. तो भाई कोई भी ऑटोमोबाइल बनाते उसमें 3-4-30,000 मतलब 3,000 से ज्यादा पार्ट्स मिलकर वो ऑटोमोबाइल रेडी करता है, और हर पार्ट्स को एक साथ मिलकर काम करना होता है। तो जब भी ऐसे ऑटोमोबाइल को रोड पे उतारना होता है, मार्केट में लॉन्च करना पड़ता है, तो कई इंजीनियर्स की टीम, कई सर्टिफिकेशन लगता है, तब जाकर कहीं आप उतर पाते हो। एन ऑटो मस्ट फंक्शन इज द हार्शेस्ट क्लाइमेट कंडीशन, फ्रीजिंग कोल्ड। भाई जो हमारे ऑटोज होते हैं, कभी अचानक से बहुत गर्मी पड़ जाती है, वहां भी वो चल रहा है, कभी ठंड हो गई, अचानक से बर्फ गिरने लगा, वहां भी चल रहा है। तो कैसे भाई आपने डिजाइन कैसे किया है कि गर्मी में भी गाड़ी चल रही है, ठंडी में भी चल रही है? गर्मी में तो इंजन गर्म होकर सीज हो जाना चाहिए, ठंडी में तो फ्यूल जम जाना चाहिए, फिर भी ऐसा होता नहीं, फिर भी गाड़ियां तो चलती हैं। तो भाई इतनी सारी चीजें सोचने के बाद, इसीलिए कह रहा हूँ 5 से 10 साल R&D रखता है, तब जाकर कई चीजें लॉन्च होती हैं। डन। आज खरीदा गया ऑटोमोबाइल वर्षों से चल रहे अनुसंधान एवं विकास का उत्पाद और निवेश है। मतलब क्या है? एन ऑटोमोबाइल परचेस टुडे इज द प्रोडक्ट ऑफ ईयर ऑफ ऑनगोइंग R&D एंड इन्वेस्टमेंट। तो भाई आज जो आप टेक्नोलॉजी आपको मिल रहा है, कार में, बाइक में, बसेस में, वो टेक्नोलॉजी पिछले कई साल से जो इनोवेशन चल रहे थे, R&D चल रहा था ना, उसका परिणाम है जो कि आज आप उस नई टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हो। ठीक है, इनोवेशन रिक्वायर लीड टाइम। जब भी इनोवेशन करते हैं उसमें टाइम रिक्वायर होती है, बिना भाई टाइम चाहिए होता है कोई भी नई चीज को खोज करने में, उसको लॉन्च करने में। ठीक है, ब्रिंग अ न्यू मॉडल टू मार्केट टिपिकली रिक्वायर 5 to 7 years इन लेबोरेटरीज प्रोवाइडिंग ग्राउंड एंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज, while a brand new technology takes longer। और कोई नई टेक्नोलॉजी जो कि मार्केट में अभी तक है ही नहीं, उसको लाने में तो और भी कई दशक लग जाते हैं। ठीक है, इनोवेशन रिक्वायर लार्ज। भाई जाहिर सी बात है, कोई नया इनोवेशन करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगेगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स को पकड़ना जो आपकी कंपनी में फंडिंग करे, ताकि आप वो नया इन्वेस्ट टेक्नोलॉजी पे पैसे, भाई इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इनोवेशन जब आप करते हैं ना, कई गाड़ियां तोड़नी पड़ती है यार। कितनी, आप कोई एक गाड़ी आपने इनोवेशन किया, उसको टेस्टिंग करोगे, मान लो वो फट गया, तो फिर बनाना पड़ेगा ना उसमें कुछ चेंजेस करके कि इस बार ना फटे, फिर वो फट गया, अच्छा पिछली बार के हिसाब से कम फटा, इस बार थोड़ा और लाते हैं, इस बार नहीं फटा लेकिन लीकेज हो गया एक बार। तो इनोवेशन करने टाइम कितनी बार गाड़ियों को तोड़ना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है, तब जाकर कहीं एक रिजल्ट मिलता है जो कि परफेक्ट मिलता है। तो कितना खर्चा होता है, इसलिए भैया इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑटोमोबाइल हैज वेरी हाई क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड कंपेयर टू अदर हाईटेक इंडस्ट्री। अब देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर, आप पता है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि भैया और एक बस में सिर्फ एक लोग नहीं बैठा, एक बस में ड्राइवर के साथ साथ पीछे 70 पैसेंजर भी बैठे हैं, एक 70 लोगों की जान आपके हाथ में है। वो ऑटोमोबाइल कंपनी, मतलब आप सोच रहे हो, अगर आप महिंद्रा, बजाज, टाटा की कोई बस आपने बनाया, उस बस में आज लॉन्च किए, वो बस आपने लॉन्च किया, वो बस 4 किलोमीटर चली, ब्रेक फेल हो गया या कुछ हो गया और 70 लोग, 80 लोग मर गए। सिर्फ 70-80 लोग नहीं मरते, उनके परिवार होते हैं, उनके परिवार होते हैं, कितनी पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं उस चक्कर में। तो बहुत बड़ा रिस्क होता है यार ऑटोमोबाइल को मार्केट में उतारना। तो बहुत इसकी स्टैंडर्ड क्वालिटी जो होती है ना, ये बहुत हाई स्टैंडर्ड के होने चाहिए। बाकी जो टेक्नोलॉजी है उनसे, अब मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल की टेक्नोलॉजी में क्या ही कंपेयर करोगे, मोबाइल फोन तो क्या ही कुछ हो जाएगा, लेकिन एक ऑटोमोबाइल के साथ साथ कुछ होता है, उसके साथ साथ पीछे बैठे वाले लोग, उनकी फैमिली, सब पे बात आ जाती है। इसलिए जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की जो क्वालिटी टेस्टिंग होती है ना, वो बहुत गजब का होता है कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग। मीटिंग द टेस्ट ऑफ टाइम इज ह्यूज चैलेंज। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, भाई टाइम पे लॉन्च करना, क्योंकि और भी कंपनी भी तो लगी होगी ना इनोवेशन। भाई और भी कंपनी तो चाह रही होगी बाइक में सीएनजी डालें, और कंपनी भी लॉन्च कर रही होगी, तो भाई उनसे पहले
अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी का टेस्टिंग करके आपको लॉन्च करना है, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है इनोवेशन R&D डिपार्टमेंट में। योर कार परफॉर्म मल्टीपल कॉम्प्लेक्स टास्क इन लेस देन अ ब्लिंक ऑफ आई, बट रिसर्च मस्ट स्पेंड ईयर्स मेकिंग अ व्हीकल एबल टू ऑपरेट विद इन सेकेंड्स। अब भाई देखो, कार में एक बटन दबाते हैं और तुरंत वाइपर चालू हो जाता है। एक एक सेकंड के अंदर भी हमने कार के कीज को घुमाया, कार स्टार्ट हो गई। तो आपको तो लग रहा है आपकी आंख ब्लिंक करने से पहले ही आप काम हो जा रहा है, लेकिन वो उतनी मिली सेकंड में जो वो काम हो रहा है ना, उसके पीछे का जो रिसर्च, जो साइंटिस्ट लोगों ने ये करके दिखाया कि बटन दबाते ही चीजें चालू हो गई, बटन दबाते ही चीजें तुरंत बंद हो गई, आपकी आंख ब्लिंक नहीं हुई कि कार अपना काम कर गया। तो इसके पीछे कई दशकें लग जाती हैं इस इनोवेशन को ढूंढने में, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी की बात करें, स्पीड इज क्रिटिकल, क्योंकि भाई आप हाई स्पीड ऑटोमोबाइल क्या है, स्पीड से चलती हैं, तो ये बहुत सेफ्टी के मुकाबले में देखा जाए तो स्पीड एक डेंजरस चीज है, ठीक है। ऑटोज ऑपरेशन इन मिली सेकेंड्स और थाउजेंड्स ऑफ सेकेंड्स, फ्रंट एयर बैग हैव अबाउट 30 मिली सेकेंड्स टू सेंस एन इम्पैक्ट। भाई जब एक्सीडेंट होता है, जब कोई ऑटोमोबाइल हाई स्पीड में चलती है और जब वो ठुकती है, तो 30 मिली सेकेंड के अंदर एयरबैग खुल जाना चाहिए, नहीं तो आपका सर जब टकरा ही जाएगा उसके बाद एयरबैग खोल के क्या मतलब। तो जैसे इम्पैक्ट हुआ, आपका सर आप जा ही रहा है स्टेयरिंग पर टकराने, उससे पहले सीट वो एयरबैग खुल गया। तो कितने कम टाइम में ये चीजें हो जा, लेकिन इसको बनाने के लिए पता नहीं कितने दशक लग गए होंगे, तब जाकर आज ये इनोवेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स द इंजन कंट्रोल कंप्यूटर मस्ट डिसाइड हाउ मच फ्यूल टू इंजेक्ट इनटू द इंजन। समझ रहे हो भाई, आपने एक्सेलरेट किया, जितना एक्सेलरेट किया तुरंत इंजन को पता चल गया, फ्यूल इंजेक्टर को पता चला कि भैया इन्होंने 2 mm उसको टर्न किया है, तो 2 mm पेट्रोल डालो। मतलब आप समझ रहे हो कितना फास्ट चीजें, मिली 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 सेकंड्स में चीजें हो रही हैं आपके साथ, आपके ऑटोमोबाइल के साथ। वो मिली मिली सेकंड की चीजों करने के लिए साइंटिस्ट लोग कई दशक से उस पर रिसर्च कर रहे होंगे, तब जाकर आज वो चीजें इतने कम टाइम में हो पा रही हैं। तो भाई R&D डिपार्टमेंट, सैल्यूट, सैल्यूट R&D डिपार्टमेंट, ठीक है। क्रैश टेस्टिंग हेल्प मेक व्हीकल सेफर थ्रू मंथ ऑफ डिफरेंट टेस्ट एंड एनालिसिस। कई महीने लग जाते हैं गाड़ी बनाने के बाद, इसे क्रैश टेस्टिंग करते हैं कि अगर एक कार है उसको अगर मान लो कभी एक्सीडेंट होती है तो कितना डैमेज होगा, उस डैमेज को कैसे कम कर सके, क्योंकि भाई एक फैमिली बैठी होगी भाई कार में, एक पापा होंगे, ठीक है, मम्मी होंगे, बच्चे होंगे, अगर ऐसी कुछ आपकी कार कमजोर है, ठुकी और चारों के चारों एक साथ मर गए, क्या होगा। तो भाई क्योंकि ऑटोमोबाइल है, मार्केट में उतरेगी, रोड पे चलेगी, तो एक्सीडेंट होगा, तो एक्सीडेंट होगा, मानते हैं एक्सीडेंट होगा, लेकिन आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद कितना सेफ है, उसके अंदर के पैसेंजर्स कितना सेफ है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज सेफर पॉइंट। इसीलिए अपन बोलते हैं ना, गाड़ी को सेफ्टी में 5 स्टार मिला है, महिंद्रा को 5 स्टार मिलता है, 4 स्टार, ये 4 स्टार 5 स्टार है क्या, जितना 5 स्टार 4 स्टार का मतलब है गाड़ी आपकी सेफ है, छोटा मोटा कुछ नॉर्मल एक्सीडेंट होगा तो पैसेंजर को कुछ नहीं होगा। वहीं जो मारुति की गाड़ियां होती हैं, मारुति वैगनार हो गया, ऑल्टो हो गया, ये सब गाड़ी क्या है भाई, ठुकी की पूरी चपटी हो जाएगी भाई, अगर हाई इम्पैक्ट पड़ गया तो क्या ही पैसेंजर बचेंगे। तो इसीलिए इनको 2 स्टार 1.5 स्टार इनको सेफ्टी मिलता है। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसके लिए कई गाड़ियों को इस तरीके से टेस्ट करके देखते हैं। एक बार टेस्टिंग कराया, देखा कि इतना ज़्यादा डैमेज हो गया, अगली बार उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग बना के फिर डैमेज, तो कितना नुकसान, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, तब जाकर कहीं गाड़ियाँ सेफर बनती है, तब जाकर उनको कहीं 5 स्टार 4 स्टार रैंकिंग मिलता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, आराम से आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, टेस्टिंग इन एडवांस वेदर फैसिलिटीज इज नीडेड टू गेज परफॉर्मेंस अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। इसके साथ साथ आप कार लेकर निकले हो, आपकी फैमिली कार लेकर निकली है, मान लो कहीं जा रहे हो, कहीं बारिश हो गई, कहीं दलदल आ गया, कहीं कीचड़ से गाड़ी निकल रही है आपकी, कीचड़ में गाड़ी गई, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फेल हो गए, गाड़ी बंद, आप गाड़ी लेकर मस्त कार पे जा रहे हो, बारिश हुई, बारिश का पानी अगर अंदर कहीं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट पे गया, खराब हो गया, वहीं गाड़ी ठप हो गई, आप तो रह जाओगे। तो लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, क्यों कि कहीं ना कहीं R&D डिपार्टमेंट वालों ने ये सारे टेस्ट ऑलरेडी करके देख चुके हैं, वो कीचड़ में दौड़ा के देख चुके हैं, पानी में, हवा में, अलग अलग क्लाइमेटिकल कंडीशंस पे अपनी कार को दौड़ा के रन करके देखा है, जहाँ पे जो दिक्कत आया उसको वाटर प्रूफ किया है, या जो भी मड प्रूफ किया है, वाटर प्रूफ किया है, जो भी फैसिलिटी चाहिए गाड़ी को, हर एक चीज प्रोवाइड किया है, ताकि आपकी गाड़ी कितना भी क्रिटिकल कंडीशन हो उसमें रन कर पाए, रुके ना, ठीक है। तो टेस्टिंग सेंटर हैव बिल्ट हाईटेक टेस्ट चैम्बर बनाए जाते हैं, सो इंजीनियर कैन इवेल्यूट प्रोडक्ट इन डिफरेंट इन्वायरमेंट, लाइक रैगिंग फॉर -40 फ़ारेनहाइट डिग्री से 130 फ़ारेनहाइट डिग्री तक भी उनको चैम्बर में ऑपरेट से, एक चैम्बर होता है इंजीनियर्स के पास R&D डिपार्टमेंट में, उस चैम्बर में हम क्लाइमेट अरेंज कर सकते हैं, मडी क्लाइमेट, रेनी क्लाइमेट, विंटर क्लाइमेट,
और फिर उसमें गाड़ियों को चलाकर 1 घंटा, 2 घंटा, 8 घंटा चला के देखते हैं कि इसमें क्लाइमेट कंडीशन में गाड़ी चल पा रही है, नहीं चल पा रही, तो क्यों नहीं चल पा रही है, उस चीज़ को ठीक करते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। रिसर्च टेस्ट व्हीकल परफॉर्मेंस चेक की जाती है। स्पेशल फैसिलिटीज बिल्ड टू मिमिक मानसून रेन एंड विंड स्टॉर्म्स से बचने के लिए स्पेशल चीज़ें इसमें डाली जाती है। अ मॉडल में स्पेंड 200 आवर्स इन विंड टनल एज रिसर्चर्स एंड स्टाइलिस्ट वर्क टू द लोअर विंड रेजिस्टेंस एंड इम्प्रूव माइलेज। ठीक है, जो ऐसे बड़े बड़े चेंबर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, हाई स्पीड एयर भेजते हैं और गाड़ी को चलाते हैं, देखते हैं कि क्या माइलेज मिल रही है, फिर लो रेजिस्टेंस एयर में चला के देखते हैं कि क्या माइलेज मिल रही है। 200 घंटे गाड़ियाँ चलती रहती कंटिन्यू, तब जाकर कहीं साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर पाते हैं, उस पर पकड़ पाते हैं चीज़ों को और उसको इम्प्रूव करते हैं बिफोर लॉन्चिंग द कार और ऑटोमोबाइल इन द मार्केट। तो इतनी सारी चीज़ें भाई होती हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं हमारी ऑटोमोबाइल मार्केट में लॉन्च होती है। इसी के साथ साथ ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग भी होता है, लाइक आपकी कार कितनी ड्यूरेबल है, कितने, अगर ऐसा तो नहीं भाई आपने आज कार खरीदा 1.5 साल बाद वो सड़ गया, खराब हो गया, नहीं, कितना ड्यूरेबल है, कार की सीट कितनी ड्यूरेबल है, कार का डोर कितना ड्यूरेबल है, कार की व्हील्स कितनी ड्यूरेबल है, ये सारी चीजें भी तो इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको भी मार्केट में लॉन्च करने से पहले ना कंपनीज इनकी टेस्टिंग करती है, अलग अलग कंडीशन पे टेस्टिंग करती है, अलग अलग ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करती है, देखती है, चेक करती है, देन आफ्टर फिर उसको लॉन्च करती है कि अगर कोई कार लॉन्च हुआ है कम से कम 15-20 साल तक चलना चाहिए वो कार। भाई 8-10 लाख रुपए लगाए हो और वो कार 2-3 साल ही खराब हो जाए तो फिर क्या ही मतलब। तो ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करके देखा जाता है, साइंटिस्ट लोग करके देखते हैं, उसमें जो भी रीडिंग्स आती, जो भी खराब होता है उसको सुधारते हैं। ये सब चीज करने के बाद कहीं चीजें मार्केट में आती हैं। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ डिस्पाइट द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स एंड सोफिस्टिकेटेड टेस्ट चैम्बर्स अ मॉडल स्टिल नीड्स टू बी टेस्टेड इन द रियल वर्ल्ड। अच्छा, सब कुछ होने के बाद साइंटिस्ट R&D डिपार्टमेंट इतना बहुत तगड़ी डिपार्टमेंट होती है भाई, रिसर्च वाले साइंटिस्ट लोग, चलो ठीक है, इन्होंने कंप्यूटर में सिमुलेशन करके देख लिया, कंप्यूटर में ही भाई कार का डिजाइन कर लो, कार का मटेरियल डाल दो, कंप्यूटर में ही ठुकवा ठुकवा के देख लेते हैं कार कितना डैमेज हुआ है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिमुलेशन करने के बाद, लोड टेस्टिंग करने के बाद, ये चैम्बर वगैरह जो बनाते हैं उन चैम्बर में कंडीशंस में टेस्ट करने के बाद अभी भी डाउट होता है कि चलो भाई ये तो भाई हमारे साइंटिस्ट के पर्सपेक्टिव से हो गया, क्या ये गाड़ी रियल वर्ल्ड में भी क्योंकि काम कर पाए, क्योंकि भाई को देखो यार, आप कंप्यूटर में कोई चीज की टेस्टिंग कर रहे हो, रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग करोगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। वही कि आप थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिकल करने जाओगे तो कहाँ से। अब एक डॉक्टर है जो 5 साल से थ्योरी पढ़ रहा था, उसने हाथ से कभी कोई ऑपरेशन किया ही नहीं, थ्योरी पढ़ा कि हाँ भाई इस नस को काटने से ठीक हो जाएगा, अब अचानक से उसको हाथ में दे दोगे, कटिंग किया और सामने फाड़ दोगे, वो तो उल्टी करके बेहोश हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए इतना फास्टेड कंप्यूटर टेस्ट चैम्बर करने के बाद भी साइंटिस्ट लोग उन गाड़ियों को रियल वर्ल्ड में उतारते हैं। आपको पता नहीं होगा, आपके आसपास कोई लॉन्च होने वाली कार या बाइक डेली चल रही होगी, उसकी टेस्टिंग हो रही होगी, आपको पता भी नहीं होगा, और फिर अचानक से आपको वो जब हो जाएगा, सब कुछ सही लॉन्च होगा, आप लोग अरे यार ये तो 1 साल पहले वो गाड़ी वहां चल रही थी, हमने देखा था, ये तो पहले ही ये गाड़ी जानी पहचानी लग रही है, क्योंकि सच में आपके आसपास वो गाड़ी चल रही होगी, आपको पता नहीं होगा, क्योंकि वो टेस्टिंग कर रहे हैं R&D वाले। ठीक है, एक एरिया होता है, ठीक है, जंगल वगैरह, वहां पे भी करते हैं, छुप के भी की जाती है ताकि दूसरे लोग उसको कॉपी ना कर पाए। तो इस तरीके से टेस्टिंग वगैरह करके रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग करने के बाद कहीं मार्केट में चीजें लॉन्च होती है। ठीक है, एज वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटेड प्रोडक्ट इन द मार्केट प्लेस, द ऑटोमोबाइल अंडरगोज रिगरस प्रोसेस टू बिकम सर्टिफाइड अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। अब भाई देखो, ऑटोमोबाइल को मार्केट में लॉन्च करने से पहले ना कई सर्टिफिकेट्स लगते हैं, सेफ्टी सर्टिफिकेट्स, ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, आपने जो कंप्यूटर टेस्टिंग किया है, रियल वर्ल्ड टेस्टिंग किया है, ये सारे सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपके ब्रांड को अप्रूव करते हैं कि हाँ भाई अब आप रोड पे चला सकते हो। क्योंकि अगर आपका लोकल ब्रांड है, वही बात है कि भाई नकली मेडिसिन मार्केट में चला दिए, लोग खा के मरने लगे, तो वही बात हो गई ना, ऑटोमोबाइल में नकली ऑटोमोबाइल आप बना दिए, रोड में चला दिए, 8-10 पैसेंजर बैठे और ब्रेक लगना बंद हो गया, मर गए सबके सब, तो क्या हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसी संस्थाएं बना के रखी हैं जो इन सब चीज़ों पे ध्यान देगी, जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी, लाइसेंस देगी कि हाँ भाई आपका गाड़ी हर तरीके से ओके है, अब आप रोड पे चला सकते हैं, अपने ब्रांड को रोड पे उतार सकते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, ऐसे ही इंडिया बोलते हैं, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग इंडिया। ठीक है, पहले ये जनरली ये यूएसए की कंपनी है, बट ये स्टैंडर्ड एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक स्टैंडर्ड तय करती है। मतलब इन्होंने काफी रिसर्च करके एक स्टैंडर्ड पॉइंट्स बनाए कि अगर आपकी गाड़ी इस स्टैंडर्ड्स को मैच करेगी तभी मार्केट में उतर पाएगी, अगर आपकी गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी इस स्टैंडर्ड पे है तभी मार्केट में उतरेगी, इससे कम है तो वापस अपना प्रोडक्ट लेकर जाइए घर, है ना,
अब जो लोग इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनमें एक कंपटीशन कराती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ना, बाहा, बाहा, BAJA, बाहा बोलते हैं, बाहा, ऐसे ही बाहा करके एक कंपटीशन होता है, ये यही कंपनी कराती है। इसमें क्या होता है ना, बगी या जो गो कार्ट वगैरह बनाए जाते हैं, इसमें जो 4th ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं, वो बगी वगैरह ऑफ टेरेन व्हीकल बनाते हैं और ये इस कंपटीशन में उतरते हैं। जो कंपटीशन जीतता है ना, बहुत सारी कंपटीशन ऐसे ही नहीं, मैं खुद पर्सनली बाहर ऐसे ही 2019 का हिस्सा रहा हूँ। इसमें मेरी भी गाड़ी उतरी थी, हम भी पूरे टीम के साथ उतरे थे, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, पहले अपने आइडिया पिच करो, वो सेलेक्ट होता है, उसके बाद आपके पूरे गाड़ी के कॉस्ट रिपोर्ट सबमिट, कितना खर्चा आया है, आपको कहाँ से जुगाड़ हो जाएगा, कहाँ पे बन पाएगा, वो जमा करो। उसके बाद सेफ्टी टेस्टिंग, आपकी OEM टेस्टिंग होती है कि सारे इक्विपमेंट जो लगा, लाइट की टेस्टिंग के लिए एक OEM संस्था होती है, OEM लाइट बोलते हैं, ठीक है। ये एक संस्था है जो गाड़ी में जितने भी लाइट्स होते हैं ना, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है, क्या ये लाइट लेकर आप मार्केट में उतर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर रेसिंग करा के देखते हैं, मड में रेसिंग, पहाड़ पे रेसिंग, तब जाकर आप कहीं विनर बनते हो, तब ये कंपनी आपको नौकरी देती है, डॉलर सॉलर सब मिलता है भाई। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे ये सब करते हैं एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही इंडिया बहुत बेहतरीन संस्था है जो कि इन ऑटोमोबाइल के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है। लाइक अगर और कैसे स्टैंडर्ड की बात करते हैं, लाइक ऑटोमोबाइल में आपने जो नट बोल्ट लगाया है उसके भी स्टैंडर्ड होंगे कि छोटी गाड़ी है तो उसमें कम से कम 12 mm का नट लगा होना चाहिए, है ना, इस जगह पे 18 mm का नट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका मन आपने खुद से नट बनाया 12.5 का लगा दिए, नहीं, 12 mm 18 mm स्टैंडर्ड है तो यही नट आप यूज करोगे, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स, नॉट ओनली ऐसे ही, AISE ऐसे और 2-4 संस्थाएं हैं जो ये स्टैंडर्ड्स बनाती हैं। लिखा हुआ है थ्रू सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, 14,000 मोबिलिटी एक्सपर्ट्स इसमें है, 100+ कंट्रीज में डाटा रिजल्टिंग मोर देन 2600 ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एन ऑटो मस्ट मीट मोर देन 200 गवर्नमेंट सेफ्टी इन्वायरमेंटल रेगुलेशन इन द US एलोन। भाई अगर आपको US में कोई ब्रांड लॉन्च करना है कार की ना, तो 200 गवर्नमेंट सेफ्टी सर्टिफिकेट आपको लेने होंगे, इन्वायरमेंट रेगुलेशन सेफ्टी सर्टिफिकेट लेंगे, तब जाकर आप US में कोई ऑटोमोबाइल लॉन्च कर पाओगे। वैसे ही इंडिया में भी लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट और इन्वायरमेंटल फैक्टर को ध्यान में रख के उनके सर्टिफिकेट लेने के बाद आपकी ब्रांड कहीं ना कहीं रोड पे उतर पाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आई होप आप इस चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। इन अ वे आवर असेंबली लाइंस कवर द एंटायर कंट्री। भाई इसके साथ साथ असेंबली लाइंस भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री में प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। मान लो आपने सब रिसर्च डेवलप करके, मान लो आपने एक प्रोडक्ट बनाया, अब आपने एक एक प्रोडक्ट बनाया, आपने आप पता नहीं कितने साल से आप इस प्रोडक्ट पे 5 साल से काम कर रहे थे, है ना, 100 साइंटिस्ट मिलकर उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जो कि हर तरीके से बेस्ट है, मार्केट में उतरने के लिए रेडी है। लेकिन मार्केट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट तो नहीं उतरता ना, इस प्रोडक्ट के कितने कॉपीज उतरते हैं, कितने आप भाई आपकी कंपनीज बड़े बड़े ऐसी ऐसी सुपर लाइनिंग्स होंगी जहाँ पे ये प्रोडक्ट की कॉपीज बनाई जाती हैं, कितने हजारों करोड़ों कॉपीज बनती है, अलग अलग कंपनीज इन कॉपीज को फिर बनाती हैं, आपकी कंपनी होगी, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी जो इसी कॉपी को बनाएगी। अब ये जब कॉपी बन बन रहा होता है तो क्या पता है जो मेन कॉपी है उसके हिसाब से इन कॉपीज में कुछ डिफेक्ट आ जाए। अब ये कॉपी 100% रिलायबल था, ड्यूरेबल था, सब कुछ था, लेकिन आपने जो कॉपी बनाया है वो 95% रिलायबल है, ड्यूरेबल है। तो भाई कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया ना, तो आप अपने जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, जहाँ पे वो प्रोडक्ट बन रहा है, मेन प्रोडक्ट कहीं तो कॉपी बना रहे हो ना, फिर उसको मार्केट में आप बेचोगे। तो ये जो असेंबली लाइन में जो इस प्रोडक्ट बनता है, असेंबली लाइन की यूनिट, उसके इंजीनियर्स का भी बहुत ध्यान देना पड़ता है कि भाई जो मेन प्रोडक्ट, जो स्टेबिलिटी, जो ड्यूरेबिलिटी दे रही थी, आपको भी उतना ही देना है, उससे कुछ भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट हमको इस प्रोडक्ट का मिला है, तो मार्केट में भी यही प्रोडक्ट उतरना चाहिए, ना कि उससे थोड़ा कम या उससे ज्यादा क्वालिटी का मार्केट में चीजें उतरनी चाहिए। Often innovation is the result of collaboration among automakers, diverse supplier from many industries, universities and federal labs। ऑटोमेशन इनोवेशन हो गया, आपकी गाड़ी बन गई, अब आपकी गाड़ी में कई ऐसे पार्ट्स होंगे जो आप नहीं बना सकते हो, आपकी टाटा नहीं बना सकती, वो दूसरी कंपनी से वो प्रोडक्ट लाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या वो प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के पास है, अगर मुझे 20,000 प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो 20,000 वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स उनके पास है, तो एक तरीके से कोलोब्रेशन होता है, आपको कोलोबरेट करना पड़ता है, सबके साथ मिलकर काम करना पड़ता है। चलो ठीक है, आपने R&D वगैरह कर लिया, आप अपनी कंपनी में क्या कर सकते हो, आप गाड़ी का आउटर बॉडी बना सकते हो, इंजन बना सकते हो, बाकी क्लच कौन बनाएगा, गियर बॉक्स कहाँ से आएगा, गाड़ी में सीट कवर, तो ये बहुत सारी कंपनीज होती है जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाती हैं, उनसे
कोलेबरेट करके उनके स्टैंडर्ड को बता कर कि भाई हमको ये स्टैंडर्ड की चीज़ें चाहिए, ये इसका माइंड मैप देकर तब जाकर चीज़ें एक साथ कोलेबरेट करके पूरी कंपनीज और ये असेंबली लाइन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मिलकर इन प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करती हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें था जो कि आपको ध्यान में इनोवेशन डेवलपमेंट कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब चीज़ें थी। ठीक है, नाउ व्हाट आर द टॉप 10 इनोवेशंस ऑटोमोबाइल सेक्टर में। टॉप 10 इनोवेशन के बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इसको। देखो यहाँ पे कुछ लाइन लिखा है कि द ऑटोमोबाइल हैज गोन थ्रू मेनी इनोवेशंस रैगिंग फ्रॉम रेडियस टू फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर से इंजन तक की बात करें, बट व्हाट आर द टॉप 10 इनोवेशन इन द रिसेंट टाइम। आज के टाइम पे टॉप 10 इनोवेशन क्या है? गोइंग बैक 30 ईयर्स व्हाट वी हैव कम अप। पिछले 30 साल में हम क्या क्या चीजें अचीव कर पाए हैं, दैट इज द टॉप 10 इनोवेशन ऑफ अवर इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो चलिए जरा शुरू करते हैं कि वो कौन से टॉप 10 इनोवेशंस हैं जो हमारे बीच पिछले 30 साल में नए नए आए हैं और वो टॉप 10 पे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पे जो है एंटी लॉक ब्रेक, भाई जिसको एबीएस भी बोलते हैं। एंटी ब्रेक लॉक क्या होता है? जब पुराने जमाने में क्या होती थी, जब हम लोग ब्रेक लगाते थे ना, तो ब्रेक लगाने से अचानक चक्का जो व्हील है ना तुरंत घूमना रुक, जिसकी वजह से स्लिप हो जाती थी, गाड़ी गिरने का डर होता था। कई बार आप बाइक वगैरह में जो स्प्लेंडर प्लस हो गया या छोटे मोटे जो बाइक्स हो गए हैं, आप देखो ना उसमें ब्रेक लगाओगे तुरंत ब्रेक लगेगा, बाइक स्लिप होने का चांस होता है। स्कूटी वगैरह देख लो, साइकिल वगैरह को देख लो, ब्रेक लगाया तुरंत चक्का, अगर भाई हाई स्पीड में तुम 50 की स्पीड में चल रहे हो, अचानक से ब्रेक लगाओगे और अचानक से व्हील घूमना बंद हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है भाई स्यूडो फोर्स तो लगे, जिसकी वजह से गाड़ी स्किड करेगी और एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए आजकल बाइक्स, कार और में नई टेक्नोलॉजी एबीएस ब्रेकिंग आ गई है, एंटी लॉक ब्रेक्स। ये क्या होता है, जब आप ब्रेक दबाते हो ना तो एक बैक चक्का नहीं रुकता है, कुट 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 ऐसे करके, मतलब एक मिली सेकेंड्स में जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम जो है, एक तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है जो कि एक बैक ब्रेक नहीं लगाता है, ढक 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 ढक, ब्रेक लगाएगा छोड़ेगा, ब्रेक लगाएगा छोड़ेगा, ब्रेक लगाएगा छोड़ेगा। इस तरीके से ये मिली सेकेंड्स में होती है चीजें, तो आपको पता भी नहीं चलता और गाड़ी रुक भी जाती है और स्लिप होने का चांस भी इसमें नहीं रहता है। ठीक है, इनोवेशन क्या था? दे हेल्प मेंटेन कंट्रोल व्हाइल स्टॉपिंग एज वेल एज थ्रो द डोर ओपन टू स्टेबिलिटी कंट्रोल एंड रोल मिटिगेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जब आप ब्रेक लगाने में जो आपको कंट्रोलिंग है वो मिल पाती है। व्हाट वी डिड बिफोर, पहले क्या था? स्टॉप इन लेस डिस्टेंस। पहले क्या करते थे, जैसे हम ब्रेक दबाते थे तुरंत गाड़ी रुक जाती थी, लेकिन उसके साथ गाड़ी अनबैलेंस होना, एक्सीडेंट होना, ये सब होता था। अब एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम से क्या आता है, ब्रेक लगाने से तुरंत तो नहीं रुकती, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस पुराने वाले के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन सेफ्टी ब्रेक लगता है इसमें, आपको गाड़ी में फुल कंट्रोल रहेगी, गाड़ी स्किड नहीं करेगी, स्लिप नहीं करेगी, ये सारी चीजें। विच कार हैव देम, कौन से? तो मोस्ट मॉडल ऑफर एबीएस। ज्यादातर जो मॉडल्स आजकल की जितनी भी बाइक्स आ रही हैं, कार आ रही हैं, सब में एबीएस सिस्टम देखने को मिल ही रहा है, तो बेफिक्र रहिए, आजकल हर बाइक कार में ये चीजें आने लग गई है। ठीक है, फिर बात करते हैं एयर बैग। तो भाई एयर बैग के बारे में क्या ही बताऊं, ये सेकंड मोस्ट टॉप 10 इनोवेशन में आता है। द फर्स्ट कार विथ एयर बैग डिब्यूटेड इन अर्ली 70s में बना था। चार्लेसर्स वाज द फर्स्ट मेक देम स्टैंडर्ड इन कार 1988 में। इनोवेशन क्या था? एयर बैग हैव graduated from thing that simply blast out of the dashboard to more advanced device that protect you in the rollover, cushion your knee and adjust the smaller driver. They can also determine severity of impact, your seat position, whether you wearing a seat belt or not. ठीक है, क्या भाई, अब आप बैठे हो, आपका आपका जो उसी में लगा, देखो हैंडल जो है ना, इसी हैंडल में आजकल तो पहले तो एक ही हैंडल के ऊपर ही यहीं यहीं पे एयर बैग होता था। कभी गाड़ी के फ्रंट आपका जो कार है ना, जैसे कार बना के बता रहा हूँ, ये कार हो गया आपका, ये कार, ठीक है, ये आपका वो हो गया, ठीक है, ये कार हो गया मान लो, या बैठे हो आप। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे इसका पूरा एक स्विच होता था, जब कार सामने से ठुकती थी ना, तब यहाँ पे एक मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता था, उस मैकेनिज्म के एक्टिव होते ही क्या होता था, तुरंत मिली सेकंड में एयर बैग ये खुल जाता था, जिससे आपका जो फेस वगैरह है, नी वगैरह है, ये सब टूटने फूटने से बच जाता था। ठीक है, बट आज के टाइम पे क्या हो गया है, अब तो साइड कुशन भी आने लगा है, मतलब जरूरी सामने से ठुकेगी तभी खुलेगा, गाड़ी अगर साइड से ठुकी, पीछे से ठुकी, तब तो एयर बैग नहीं खुलेगा। तो इस कंडीशन में भी क्या किया गया, आजकल नई टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया गया है, आजकल एयर बैग साइड में, पीछे, हर जगह मिलने लगा है कार्स वगैरह में, जो कि ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करती है अंदर के पैसेंजर्स को। व्हाट वी डिड बिफोर, पहले क्या होता था, रिलाइड ऑन सीट बेल्ट इफ वी मोर देन टू प्रोटेक्ट अस। पहले क्या होता था, हम सीट बेल्ट के भरोसे रहते थे कि भाई हमने सीट बेल्ट लगाना है, एक्सीडेंट वगैरह को सीट बेल्ट रोक लेगा।
लेकिन सीट बेल्ट कभी कभी काम नहीं करता है और सीट बेल्ट से कंधे टूट जाते हैं। ठीक है, तो जब से एयर बैग आया, आप सीट बेल्ट लगाए हो नहीं लगाए हो कोई मैटर नहीं है, एक्सीडेंट होगा तो ये जो कुशन उसन आपके सामने आ जाएंगे एयर बैग वगैरह, उससे आपको सेफ्टी मिल जाएगी। ठीक है, विच कार हैव देम, तो आजकल ज्यादातर हर कार में आपको ये एयर बैग देखने को मिलता है, तो अपन किसी पर्टिकुलर कार के बारे में डिस्कस ही नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है की फॉब्स। तो आजकल ये आ गया है कि भाई टीटी गाड़ी को दूर से ही दबाओ, गाड़ी लॉक हो गया, डिग्गी खुल गई। तो आजकल ये नई टेक्नोलॉजी आ गया है, पुराने जमाने में कीज लगाकर खोलना पड़ता था। ठीक है, तो देखो चेवीज 93 सेवलेट फीचर्स जनरल मोटर्स जो थी फर्स्ट पैसिव कीलेस एंट्री सिस्टम बनाई थी। ठीक है, 93 में। फॉब्स नाउ अनलॉक डोर, सेट ऑफ द हॉर्न, हॉर्न बजा लो, लाइट को बंद चालू कर लो। ठीक है, मेगा मार्ट पार्किंग में इन सम केसेस मीन यू डोंट हैव टू यूज अ की एट ऑल। कभी कभी तो की को यूज ही नहीं करना, बटन दबाओ गाड़ी स्टार्ट हो गई, बटन दबाओ गाड़ी का गेट खुल गया, बटन दबाओ गाड़ी की डिग्गी खुल गई, बटन दबाओ लाइट जल गया। पूरी चीजें आपकी आपकी जो ये जो स्टाइलिश कीज जो होती थी ना, ऑटोमेटिक की से हो जाता था। व्हाट वी डिड बिफोर, पहले क्या करते थे हम लोग, एक्सपेंडेड नीडल्स मेटल एनर्जी रिमेंबरिंग वेयर वी पार्क एंड एग्जॉस्टेड आवरसेल्फ बाय अनलॉकिंग डोर मैनुअली। पुराने जमाने में क्या होता था भाई, हमको याद रखना पड़ता है कि भाई हमारी गाड़ी पार्क कहाँ है, नंबर याद रखना पड़ता था, कहाँ पे गाड़ी हमने पार्किंग किया है वो याद रखना पड़ता था। उसके बाद जाकर मैनुअली चाबी लगाकर करके गेट खोलना पड़ता था। आज क्या है, आपको पता नहीं गाड़ी कहाँ पार्क है, बटन दबा टुई टुई आवाज आएगा, ओ भाई वो रही मेरी गाड़ी, चले जाओ वहां पे, मिल गया। ठीक है, विच कार हैव देम, तो मोस्ट ऑफ द कार में ये चीजें देखने को मिलती है। थर्ड फोर्थ इनोवेशन है फोल्ड फ्लैट रियर सीट। फोल्ड फ्लैट मतलब पीछे की जो सीट होती है ना वो फोल्ड हो जाती है, जिसमें आप अच्छा खासा स्पेस मस्त सोते हुए जाओ आप गाड़ी में, या सामान वगैरह रखना है तो आप जा सकते हो। ठीक है, तो टाइम फ्रेम की देखो, कह रहा था फर्स्ट फोल्डिंग रियर सीट डेब्यूटेड इन 60s में बना था। होंडा फोल्डवे सीट इज द लेट 90s में बनाया था ऑडिजी में। लेटर एडॉप्टेड बाय सेवरल ऑटोमेकर्स ने एडॉप्ट किया, टुक द कॉन्सेप्ट टू द न्यू लेवल तक ले गए। इनोवेशन क्या है, सीट्स दैट लक आउट ऑफ द वे आर सो मच इजियर टू डील विद देन दोज टू दैट दे हैव टू बी रिमूव्ड। मतलब बहुत लोग पुराने जमाने की जो गाड़ी आती थी ना उसमें क्या एक सुविधाएं दी गई थी कि भाई अपने पीछे की सीट को खोल के हटा दो, नट बोल्ट खोलो हटा दो, अब बढ़िया सोना है सामान रखना है कर लो। ठीक है, बट आजकल की गाड़ियों में नट बोल्ट खोलने की जरूरत नहीं है। पीछे देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये इसको ये बस पकड़ के इसको खींचोगे पूरी सीट इस तरीके से घूम कर फोल्ड हो जाएगी। मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये आजकल की जो गाड़ी आने लगी है महिंद्रा, कौन सी तो गाड़ी, मैं जहाँ से ये फोटो ला रहा था गाड़ी का नाम भूल रहा हूँ, ये महिंद्रा की कोई गाड़ी वगैरह है। इस पीछे वाली सीट में इस तरीके से ये निकला है ना सीट बेल्ट टाइप का, इसको पकड़ो इस तरीके से, जैसे खींचोगे ना ये तुरंत इस तरह पलट कर इस तरीके से हो जाएगी, पूरा मस्त पीछे जगह मिल जाएगा, आराम से सामान रखो, सोना है सो जाओ, बढ़िया फोल्डिंग मिलेगा। ठीक है, तो विच कार मोस्ट सेडेंस हैव फोल्ड डाउन रियर सीट, मोस्ट ऑफ द बेस्ट सेलिंग मिनी वैन्स वगैरह हो गया, इनमें देखने को मिलता है। नाउ फिफ्थ टॉप इनोवेशंस इन ऑटोमोबाइल आर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी मतलब BMW Mercedes Benz इंट्रोड्यूस 95 में आया था, a computerized system that applies the car brake or cut the throttle or a little of both to keep the car going where you want it to be। ठीक है, लो जी भाई लाइट कट गई बट कोई दिक्कत नहीं, आप मेरा आवाज सुनते रहिए और समझते रहिए। स्क्रीन पे मैं हाथ पैर चला ही रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा बचा है, 5 पॉइंट और बचा है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। लाइट का क्यों इंतजार करें अपन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम क्या है कि आपकी कार को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज सिस्टम से ऑटोमेटिक ब्रेक लगना, थ्रॉटल बंद हो जाना, या दोनों एक साथ काम करना, इस तरीके से। ठीक है, व्हाट वी डिड बिफोर समटाइम्स ड्रूव बियॉन्ड अवर कार्स कैपेबिलिटीज, विच कार हैव द मेनी मॉडल्स ऑफर दिस सिस्टम। आजकल हर मॉडल्स में ये चीजें देखने को मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम, जिसमें कार क्या होता है, आप जब ब्रेक लगाते हो तो एक बैक ब्रेक ना लगता है, धीरे धीरे ब्रेक लगता है, थ्रॉटल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है ताकि ज़्यादा फ्यूल ना खर्चा हो, माइलेज गाड़ी की अच्छी रहे। तो ये सब आजकल हर कार में देखने को मिल गई है। डीवीडी प्लेयर की बात करें तो होंडा और सैटर्न फर्स्ट ऑफर्ड की 2002 में जो इनकी जो मॉडल आई थी होंडा की और सैटर्न की, उसमें ये देखने को मिला था इस तरीके से डीवीडी प्लेयर, जिसमें बढ़िया आप कार खड़ी करके बढ़िया टीवी देखो, पीछे के जो बच्चे बैठे हैं वो भी कार्टून वगैरह यहाँ पे देखो देख रहे हैं। तो इस तरीके की ऑफर, द श्रंक द डीवीडी प्लेयर, अच्छा श्रंक घुस जाता था पहले, ऊपर से डीवीडी प्लेयर निकल के आता था और फिर जब काम आता था तो वो अपने आप फोल्ड हो जाता था। इस तरीके की सुविधाएं आ गई, है ना। व्हाट वी डिड बिफोर हेटेड लाइफ, मतलब क्या है, पुराने जमाने में ये सब चीजें बिल्कुल नहीं थी, बट आज के टाइम पे ये आगे मिनी वैन्स हो गए, वैगन्स हो गया, एसयूवीज वगैरह में ये डीवीडी प्लेयर्स वगैरह देख रहा है, जिसमें बढ़िया कार कहीं खड़ी कर दो, आराम से पिक्चर विक्चर देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सेवंथ पॉइंट जो है हीटेड एंड
कूल्ड सीट्स आजकल की जो इनोवेशन, ये बहुत लेटेस्ट एडिशन है। इसमें क्या होता है, आपकी जो सीट है ना ऑटोमेटिक, क्या होता है कभी-कभी आपकी कार ठंडी में, अभी देखो अभी अगर आपके पास कार वगैरह है, आप जाओ कार का गेट खोलो और जाके सीट पे बैठो, सीट इतना ठंडा लगेगा कि आप उछल जाओगे। ठीक है, तो ये सिस्टम आ गया है कि गर्मियों में सीट ठंडा हो जाता है, अपने आप सीट के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ है। ठीक है, जैसे गेट खोलोगे सीट तुरंत गर्मी के टाइम पे ठंडा हो जाएगा और ठंडे के टाइम पे गर्म हो जाएगा। ठीक है, मैनुअली भी आप चीजें कर सकते हो। तो हीटेड सीट हैव बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल, बट कूल्ड सीट डेब्यूटेड इन मिड 90s में आया था। अब जाकर कहीं ये कुछ गाड़ियों में अभी भी आया, हर गाड़ियों में अभी भी ये चीज नहीं आया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक कॉइल होती है वार्म सीट के लिए, एयर सर्कुलेटेड भी होता है, सीट के अंदर ही पूरा सिस्टम बना होता है जिसकी वजह से सीट गर्म और ठंडा होता है। ठीक है, विच कार में मेनी कार्स ऑफर हीटेड सीट्स ऑफर करता है। कार विथ कूल्ड सीट इंक्लूड द ऑडी A8 हो गया, BMW हो गया, है ना, फिर अपना बेंटली हो गया, फ्लाइंग सब्सपर, बाइक लूसन, कैडियक DTS, तो बहुत सारी है भाई, फोर्ड की भी गाड़ियां हो गई, मर्करी मॉन्टेसरी हो गया, टोयोटा हो गया, BM फैंटन हो गया, ये सब मर्सिडीज बेंज हो गया, इन सब में सब चीज दिखने को मिलता है। ठीक है, ये सब भाई लग्जरी कार्स हैं, लोकल छोटे मोटे 8-10 लाख के कार में ये सुविधाएं नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, पैसा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है 8 पॉइंट जो है, कि टिल्ट और टेल्सकोपिंग स्टेयरिंग व्हील एंड एडजस्ट पेडल। लाइक आजकल की जो कार आने लगी, इसमें क्या होता है, वैसे छोटे लोग हो तो भाई सीट को आगे कर लिया और एडजस्ट कर लिया खुद को, या इसमें क्या होता है टिल्ट स्टेयरिंग, आपकी जो स्टेयरिंग है ना, लाइक आपकी जो मतलब आप स्टेयरिंग पे आपको अनकंफर्ट, अब ये सीट है, आपको स्टेयरिंग पे बैठे हो, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो यहाँ से खोल कर सीट को आप इसको स्टेयरिंग को एंगल चेंज कर सकते हो, स्टेयरिंग का इस तरीके से एंगल चेंज कर लो, स्टेयरिंग को छोटा करना है तो छोटा कर लो, एंगल चेंज करना है तो एंगल चेंज कर लो, सीट को आगे पीछे ये है ही, साथ में जो पैडल है उसको भी ऊपर करना चाहते हो, पैडल को नीचे करना चाहते हो, मतलब एडजस्टेबल चीजें ये सब हो गई हैं। मेनी ऑफर देम ऑप्शन, बहुत सारे जो लग्जरी कार हैं आजकल, जो महंगी कार हैं, उनमें ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेविगेशन सिस्टम आजकल तो हर कार में आने लगा है। टॉप मॉडल की जितनी कार लोगे, आपके डैशबोर्ड पे जो क्या बोलते हैं, जो एंड्रॉइड टीवी लगा होता है, एंड्रॉइड टीवी जो लगा होता है आपके डैशबोर्ड पे, वहाँ पे ये सुविधाएं भी मिलती है कि जीपीएस वगैरह, कि आप कार चलाते चलाते मोबाइल यूज मत करो, इसी में लोकेशन डाल दो, ये बोलता रहेगा, बताते रहेगा, बढ़िया हाल की नजर से देखते रहो, इस तरीके से ट्रैकिंग आपको नेविगेशन सिस्टम भी मिल जाता है। मेनी ऑफ द कार में ये सब चीजें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, आखिरी की बात करें तो हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन आ गया है, आजकल की नई गाड़ी हाइब्रिड है, जब चाहे तब गाड़ी को पेट्रोल में स्विच कर लो, जब चाहे तब गाड़ी को सीएनजी, या जब चाहे गाड़ी को इलेक्ट्रिक, मतलब ऐसी आने लगी हैं, इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल, है ना, ऐसा इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल आने लगी है, या इलेक्ट्रिक प्लस सीएनजी आने लगा, या पेट्रोल प्लस सीएनजी आने लगा है। भाई अगर आपको सीएनजी मिल रहा है तो गाड़ी में सीएनजी डला के चलाओ, सीएनजी खत्म हो गया तो गाड़ी पेट्रोल से चलेगी, भाई पेट्रोल से गाड़ी चल रही है चलाओ, पेट्रोल खत्म हो गया तो इलेक्ट्रिक से चलाओ, गाड़ी इलेक्ट्रिक से चल रही है, बैटरी डाउन हो गया तो पेट्रोल भरवा के चला लो। इस तरीके की हाइब्रिड ड्राइव ट्रेन भी आपको मिलता है, जिससे क्या होगा, आप मन चाहे मोड पे अपने बजट के अकॉर्डिंग गाड़ी को चला सकते हैं। ठीक है, आखिरी ये फ्यू न्यू इनोवेशंस इन कार सेफ्टी टेक्नोलॉजी, कुछ नए इनोवेशंस भी है कार टेक्नोलॉजी में जो आजकल कार्स में आने लग गए हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, अब पहले क्या होता था भाई, कार में टायर में हवा कम है नहीं है, अब उतर के चेक करना पड़ता था। अच्छा, नए लोग को तो पल्ला भी नहीं पड़ता था कार में हवा है कि नहीं है। फिर अब प्रेशर मॉनिटरिंग आपकी डैशबोर्ड पे ही दिखा देगा कि भाई इधर 32 है, इधर 30 है, इधर 32, इधर 31, जनरली 32 होना चाहिए कार का में चारों चक्के का प्रेशर, अगर कम है तो भाई आप भरवा लो। तो ये आ गया है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन आ गया, कई बार आप अपने कार के जो मिरर में देखते थे ना, मिरर में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे अगर कोई गाड़ी वगैरह आपको दिखता ही नहीं, मतलब इधर का दिख रहा है, इधर का दिख रहा है, यहाँ का नहीं दिखेगा, तो जैसे आप टर्न वर्न करोगे पता चला फट से आकर मार दिया, आपकी गाड़ी ठुक गई। ठीक है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट से बचने के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया, जो सेंसर्स वगैरह लग गए हैं, तो अगर ब्लाइंड स्पॉट में कोई गाड़ी है जो आपको शीशे में दिख नहीं रहा, जैसे आप टर्न करोगे ना, टर्न हैंडल टर्न करने की कोशिश करोगे, तुरंत बीप 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 बजने लग जाएगा, जिससे आपको समझ में जाएगा ओ भाई नहीं टर्निंग करना, मतलब कोई है ब्लाइंड स्पॉट पे, उसको आगे निकल जाने दो, उसके बाद हम टर्न करेंगे। तो ये सुविधाएं आ गई। फिर रोल ओवर प्रिवेंशन भी आ गया। क्या होता था पुराने जमाने की गाड़ियां वगैरह, जब अपन गाड़ी को टर्न करते थे ऐसा कुछ ऊंचा वगैरह, तो गाड़ी इसमें बैलेंस नहीं हो पाती थी और गाड़ी पलटने का चांस बढ़ता था। इसमें आजकल की इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, अगर गाड़ी इस तरीके से रोल ओवर होने वाली है तो इस तरफ से लोड ट्रांसफर हो जाएगी, जिसकी वजह से गाड़ी वापस इस तरफ से घूम जाएगी और रोड पे आ जाएगी। तो रोल ओवर प्रिवेंशन भी आने लगे हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूअर एसयूवीज वगैरह में ये चीजें देखने को मिलता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम प्रोवाइड करती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेंसिटिव एयर बैग सिस्टम। अब क्या होता था पुराने जमाने में, जो मैनुअल एयर बैग सिस्टम आता था, जैसे कि आपको बना के बताया था ना कि कार वगैरह में क्या होता था कि एक यहाँ पे कार के स्टार्टिंग वाले में फ्रंट में
क्या होता था कि भाई एक सिस्टम होता था, जब ये कार फ्रंट से ठुकती थी ना तब ये एक्टिव होता था, तब जाकर कहीं एयर बैग खुलता था। इतने में अगर कार साइड से ठुकी या अगर ये मान लो ठुकी ये दबा नहीं, ये की एक्टिव नहीं हुआ, तो इसमें क्या होगा, आपको नुकसान, आपके फेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो आजकल कार में ना फुल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सिस्टम है कि अगर कार हल्की सी भी अगर ठुकने का अंदाजा लगा, पहले ही एयर बैग खुल जाता है। ठीक है, इन ओल्डर मॉडल कार द एयर बैग डिप्लॉय व्हेन अ फ्रंट एंड क्रैश अकर्स, जब फ्रंट से कार ठुकती थी ना तभी ये होता था। हाउएवर मेनी ऑफ टुडे व्हीकल्स कम इक्विप्ड विद मोर सेंसिटिव एयर बैग आने लग गए हैं, फ्रंट में, साइड में, टॉप में, हर जगह, विच सेंस द डिफरेंस इन साइज, अलग अलग साइज के होते हैं, weight of the occupant and deploy the airbag accordingly. This technology may even be able to detect that the individual is not wearing seat belt. अगर आप सीट बेल्ट नहीं वियर किए हो तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो ये सब टेक्नोलॉजी भी आ चुका है सेफ्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाइट विजन भी आ चुका है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस डायग्राम देखो, कोई आदमी आया तुरंत कार डिटेक्ट करके कार को रोक दिया। ठीक है, तो ये नाइट विजन डिटेक्शन, अगर रात में अगर आपको कार कितना दूर है, डिस्टेंस क्या है ना, नाइट में भी आपको पीछे से क्या कार आ रही है वो सब दिखता था, आपके डैशबोर्ड में जो टीवी लगा होता है उस टीवी में सब आपको चीजें दिख जाता है ना। तो प्रोपरली ऑपरेटिंग अ व्हीकल टेक्स अ होल न्यू मीनिंग ड्यूरिंग द नाइट टाइम आवर्स। रात के टाइम पे ज़्यादातर ड्राइवर्स को दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में, इस और उन कार जो ड्राइवर्स नाइट में घूमते हैं उनके लिए नाइट विजन असिस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेफिएस्ट वे हो जाता है। सम ऑफ द न्यूएस्ट व्हीकल टेक्नोलॉजी अलाउ ड्राइवर टू सी फर्दर डाउन द रोड, कर्टसी एंड थर्मल इमेजिंग कैमरास वगैरह प्रोवाइड करता है, देयर बाई allowing them to spot animals, pedestrians या other vehicles वगैरह जो नॉर्मली would not have, दिखते नहीं आंखों से, साइड में खड़े हैं, राइट बंद है तो ठुक जाओगे उनसे जाकर, तो लाइट विजन पहले ही उसको दिखा देता है कि भाई साइड में गाड़ी खड़ी है, आप निकल लो, या सामने अचानक से कोई बच्चा यहाँ पे आ गया तो गाड़ी रुक जाएगी। तो ये नाइट विजन में ये जो असिस्टेंस सुविधाएं हमको मिलती है। तो भाई आई होप आप इंजॉय किए होगे आज के वीडियो। सेशन 1 और यूनिट नंबर 5 यहीं पे खत्म होता है। तो भाई वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे और भी मजेदार चैप्टर्स के लिए। तो भाई अब हमारा एक चैप्टर और बच गया, यूनिट नंबर 6, उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, उसके बाद PYQs वगैरह लगाकर हम ऑटोमोटिव चैप्टर को, सब्जेक्ट को एंड करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।